हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा और विश्वास से बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी, आप एक अच्छी दिशा में मेहनत कर रहे होंगे। जो आपने सपना संजोया है वो निश्चित ही आपका साकार हो, ऐसे में आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। चलिए समय न गवाते हुए कक्षा 10th के विद्यार्थियों का सफलता बैच में दिल खोलकर स्वागत है। हम लोग 4-5 लेक्चर कवर कर चुके थे फिजिक्स में। इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स हम लोगों के आने वाले हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा इस चैप्टर का, चूँकि पता है हम लोगों को कि हम लोग बात कर रहे थे जिस टॉपिक का नाम था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर रहे थे। प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने 3 से 4 लेक्चर कवर कर चुके थे। इसके बाद आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जिस तरीके से हम लोग कैसे दर्पणों से प्रतिबिंब बनाएंगे, बहुत अच्छे से हमने जान लिया था अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम या फिर उत्तल दर्पण से बनाने के 3 नियम हम लोगों ने जाने थे। उन तीनों नियम को रिकॉल करके हम लोग आज प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से बोर्ड एग्जाम में 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 101% आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने से पहले हमें तीनों नियम को रिकॉल करना होगा कि वो कौन से 3 नियम होते हैं जिनके माध्यम से हम प्रतिबिंबों को बनाते हैं, जिनकी सहायता से हम प्रतिबिंबों को बनाते हैं। तो पहला नियम ये कहता है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीज़ों को। अगर कोई हमारे पास अवतल दर्पण है, मान के चलिए अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए सतह पर क्या हो, कलई हो तथा परावर्तन अंदर की सतह से हो, तो ऐसा दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाता है। ए वाला उसका पॉइंट P होता है और यहाँ पर कोई पॉइंट C रहा होता है जिसका केंद्र होता है ये खोखले गोले का, वो उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और P से होते हुए जो हम लाइन खींचते हैं इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके मध्य में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये 3 पॉइंट हमें अच्छे से पता है कि सी क्या होता है। ये जो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो हमने दर्पण तैयार किया है उस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव यानी कि फोकस कहते हैं। और सारी दूरियां हम लोग फोकस से नापते हैं, ये हम लोग इतना पढ़ चुके थे। इसके बाद दर्पण और सी के बीच, वक्रता केंद्र सी और दर्पण पी के बीच का जो मिडिल पॉइंट होता है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं, ये आपका फोकस हो गया। अब हमें चलना है नियम पर। कौन से नियम? नियम नंबर फर्स्ट नियम क्या कहता है? प्रतिबिंब बनाने का फर्स्ट नियम ये कहता है, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो वो परावर्तन जब यहाँ से होगा इसका, तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। पहला नियम ये है कि जब भी आप किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वो परावर्तन के पश्चात हमेशा एफ से होके जाएगी। ये पहला नियम आपने पढ़ा था। सेकेंड नियम कुछ इस प्रकार था, यदि कोई किरण एफ से होके जाएगी, कहाँ से? एफ से होके जाएगी। अगर कोई किरण एफ से होके जाएगी यानी कि प्रकाश की किरण एफ से होके जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होके जाएगी। अगर कोई किरण एफ से होके जाएगी तो उसका परावर्तन यदि होगा तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है। पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के अपोजिट है और तीसरा नियम में कुछ है नहीं। तीसरा नियम कुछ इस प्रकार कहता है कि यदि कोई किरण सी से होके जाए, कहाँ से होके जाए? सी से होके जाए। यदि कोई किरण सी से होके जाए तो वो यहाँ से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये 3 नियम हम लोगों को अच्छे तरीके से याद करना है। इन्हीं 3 नियमों के अकॉर्डिंग सारे प्रतिबिंब आपके सामने घूमेंगे। सभी प्रतिबिंब को आप बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीखेंगे। बहुत अलग अंदाज में एक ही बार में सारे आपके प्रतिबिंब क्लियर होंगे। चलिए चलते हैं और बनाते हैं प्रतिबिंबों को।
सबसे पहले बात करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे क्या बनते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे क्या बनते हैं, इसमें हम लोग कुछ 6 स्थितियों के बारे में बात करेंगे कि 6 स्थितियों में प्रतिबिंब को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग वस्तु अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। दूसरा, अनंत और सी के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। और तीसरी कंडीशन, अगर वस्तु को सी पर रख दिया जाए यानी वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। चौथी कंडीशन, सी और एफ के बीच में यदि वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और अगला जो होगा, एफ में रख दिया जाए वस्तु को तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट जो लास्ट कंडीशन होगी, सी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इन 6 कंडीशनों में हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। सबसे पहली कंडीशन जो होगी उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग दर्पण तैयार करेंगे। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण रहा। कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका मान के चलिए ये आपका अवतल दर्पण है। इसके पीछे बैक पे क्या है? कलई है। और इसकी मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये रही इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका P हो गया, यहाँ पे C हो गया और ये आपका F हो गया। ठीक है, ये आपका F हो गया, ये आपका F हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किरणों को भेजने का काम करते हैं। इसमें किरणों का भेजने का काम करते हैं। वस्तु जब अनंत पर रखी हो, कहाँ पे रखी हो? वस्तु जब अनंत पर रखी हो यानी कि इन्फिनिटी पर, अनंत पर अगर वस्तु रखी है, अनंत यानी इन्फिनिटी पे अगर वस्तु रखी है तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। निश्चित है, अगर इन्फिनिटी पर रखी है तो वस्तु, तो यहाँ से हम पहली किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे वस्तु रखी है तो किसी वस्तु ये रखी है, मान के चलिए अनंत पर ये वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ से हम जब किरण को भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वो हमेशा एफ से होके जाएगी, ये चली गई। दूसरी किरण को भी हम मुख्य अक्ष के समांतर कुछ भेजेंगे इस तरीके से, तो ये भी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर चली जाएगी, ये भी आपकी फोकस से होकर चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें किस पॉइंट पर मिल रही हैं, एफ पर मिल रही हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, एफ पर बनेगा। हमें पता है जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। और किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम हमें 2 किरणें भेजनी होती हैं। वस्तु से कम कितनी किरणें भेजनी होती हैं? 2 किरणें भेजनी होती हैं। तो एक किरण हमने ये भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहाँ से होके गई, एफ से होके गई। दूसरी किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तो वो भी कहाँ से होके गई, एफ से होके गई, क्योंकि पहला नियम यही कहता है। तो हमने ये देखा दोनों किरणें किस पॉइंट पर मिल रही है, एफ पर मिल रही है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपकी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो हमने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब आपका एफ पे बन रहा है। प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है। चलते हैं दूसरी कंडीशन के लिए और वस्तु को थोड़ा सा खिसकाते हैं, दूसरी कंडीशन में आते हैं। यहाँ पर सेकंड कंडीशन, और वस्तु को रखते हैं इन्फिनिटी और सी के बीच में, इन्फिनिटी और सी को बीच में रखते हैं और देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। पहले बनाते हैं हम दर्पण, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण रहा। मुख्य अक्ष बनाते हैं और फोकस और सी बनाते हैं इसका। ये आपका हो गया P, जे आपका मान के चलिए C है और ये आपका मान के चलिए F है। ठीक है, अब हमने वस्तु को थोड़ा सा खिसकाया। पहले इन्फिनिटी पे बहुत दूर वस्तु रखी थी, अब इन्फिनिटी और सी के बीच में जब हम रखेंगे तो कुछ इस तरीके से वस्तु हमने रख दी। ये रही, ये वस्तु हमने रख दी। इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पर वस्तु रखी है, तो अब इस वस्तु के किसी एक बिंदु से हमें क्या भेजना है, किरणों को भेजना है। तो हम मान के चलेंगे कि बिंदु वो कहाँ है, यहाँ पर है, तो हम इस बिंदु से होके सारी किरणें भेजेंगे। पहली किरण हम इस पॉइंट से भेजेंगे वस्तु के, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जब किरण, तो हमें पता है कि वो परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होके जाती है। लो, बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगर किरण को आपने मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी, जो कि हमें दिख रही है। दूसरी किरण हम उस पॉइंट से भेजेंगे, मान के चलिए अगर हमने इसको सी से भेजा, इस तरीके से, तो अगर सी से जाएगी तो हमें पता है कि उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो पहली किरण और दूसरी किरण किस पॉइंट पर काट रही हैं? कहीं यहाँ पे काट रही हैं क्या? बिल्कुल सर, अगर यहाँ पे काट रही हैं तो निश्चित है कि प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। मुख्य अक्ष से अगर हम इस बिंदु पर लंब डालेंगे, ये रहा, मुख्य अक्ष से अगर इस बिंदु पर लंब डालेंगे तो यही क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा।
यही आपका क्या होगा, इमेज होगा। ये क्या हो गया, आपकी ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी इमेज यानी कि ओ हो गया। हमने ये देखा कि अगर वस्तु इन्फिनिटी और सी के बीच में रखी है, सी ये रहा, इन्फिनिटी बहुत दूर है, तो सी और इन्फिनिटी के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है सर सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में ये रहा प्रतिबिंब आपका। कैसा बन रहा है, देख रहे हैं, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, और वस्तु से छोटा बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है। दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली। बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी आपके सामने। अब वस्तु को कहाँ ले जाना है, थोड़ा सा और खिसका देंगे और तीसरी कंडीशन आपके सामने होगी, यानी कि वस्तु को अब रखना है आपको सी पर। अगर वस्तु सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखने का फिर से प्रयास करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग अवतल दर्पण से, चूंकि प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो ये रहा आपके सामने अवतल दर्पण, ये रहा आपके सामने अवतल दर्पण, ये रहा आपके सामने अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष बना देंगे इसकी, ये आपका P हो गया, ये आपका C हो गया, और ये आपका F हो गया, ठीक है ना। ओके, अब वस्तु को कहाँ रखना है, अब अभी यहाँ पर थी वस्तु, हम वस्तु को थोड़ा सा और खिसका देंगे, तो मान के चलिए आपने वस्तु C पर रख दी। कहाँ रख दी, C पर, ये रख दी सी पर वस्तु। अगर वस्तु को सी पर रखेंगे तो वही पहला नियम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर इस जो वस्तु रखी है आपने, उस वस्तु के एक बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण भेजेंगे तो वो परावर्तन के पश्चात हमेशा एफ से होके जाएगी, कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। बोलो, बात क्लियर है, ठीक है सर। अगर दूसरी किरण को आप एफ से होके भेजेंगे, दूसरी किरण को अगर आप एफ से होके भेजेंगे, ये रही, तो ये हमेशा कहाँ से जाएगी, हमें पता है अगर एफ से होके जाती है तो वो मुख्य अक्ष के हमेशा समांतर हो जाती है, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं, मतलब अगर इनको यहाँ से मिला दिया जाए, मुख्य अक्ष जो आपका मुख्य अक्ष है उससे अगर इसको लंब डाल दिया जाए तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। हम देख रहे हैं कि अगर वस्तु सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। हमने ये देखा कि अगर वस्तु सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, अर्थात अगर वस्तु मुख्य अक्ष के सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमेशा सी पर ही बनता है। इस तरीके से सी पर बन गया प्रतिबिंब। आगे बात करते हैं, वस्तु को थोड़ा सा और खिसकाते हैं। अब वस्तु सी और एफ के बीच में रखेंगे कहीं यहाँ पर, तो देखते हैं क्या कंडीशन निकल के आती है आपके सामने। बनाते हैं, पहले हम बनाते हैं दर्पण को। लो, ये आपके सामने अवतल दर्पण तैयार है, ये आपके सामने अवतल दर्पण तैयार है। ये P हो गया, यहाँ आपका C हो गया, ये आपका F हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अब कहाँ रखनी है वस्तु को, C पर रख दिया, C और F के बीच में यहाँ पर हमने वस्तु रख दी। यहाँ पर वस्तु रखी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमें वही काम करना है कि वस्तु के किसी एक पॉइंट से हमें दो किरणें भेजनी है। तो हमने ये पॉइंट मान लिया, यहाँ से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो हमें पता है कि जब इसका परावर्तन होगा तो ये हमेशा एफ से होके जाएगी, कुछ इस तरीके से ये चली गई। दूसरी किरण हमें पता है अगर हम एफ से भेजेंगे, कहाँ से, ये लो, एफ से अगर हमने इसको भेज दिया, अगर हमने इसको एफ से भेज दिया तो ये परावर्तन के पश्चात ऐसी चली जाएगी। अगर परावर्तन के बाद ऐसी जाएगी तो हमें दिख रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, इस तरीके से यहाँ बन रहा है। तो अगर पहली किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी और दूसरी किरण एफ से होके भेजी तो दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। चौथा कंडीशन में जब आपने देखा कि वस्तु को सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा तो प्रतिबिंब बना, सॉरी सी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब बना आपका सी और इन्फिनिटी के बीच में, सी और इन्फिनिटी के बीच में। बोलो, इतनी बात क्लियर है? आई थिंक बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए और आगे चलते हैं। अब वस्तु को रखते हैं एफ पर, कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है जानने का प्रयास करते हैं। फिर से हम लोग दर्पण तैयार करेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बना रहे हैं अभी केवल। तो ये रहा आपके सामने अवतल दर्पण, इसके पीछे कलई कर दी तो ये आपके सामने दर्पण तैयार हो गया। कौन सा, अवतल दर्पण। और ये आपका इस तरीके से यहाँ P हो गया और ये आपका मान के चलिए C और यहाँ पे आपका F हो गया, ठीक है ना। ओके, ये आपका F हो गया। अब वस्तु को आपने F पे रखा, ये रखा F पे। अब देखते हैं क्या सीन होता है इसका। जब हम जानते हैं कि वस्तु F पर रखी हो तो अगर इसका प्रतिबिंब बनाना हो तो यहाँ से हमने पहली किरण भेजी तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो वो हमेशा कहाँ से होके जाएगी, F से होके जाएगी, कुछ इस तरीके से चले जाएगी। बोलो, जाएगी कि नहीं? एश्योर। दूसरी अगर कंडीशन हम ऐसा करें कि अगर इसको C से होके भेजें, किरण को कहाँ से भेजें, C से भेजें, ये रही
सी से जाएगी तो हम देख रहे हैं कि सी से ही क्या होगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ से ही रिटर्न लौटेगी, तो कुछ इस तरीके से। तो ये क्या कहीं पर मिल रही हैं, आगे चली जाएंगी, कहीं पर नहीं मिलेंगी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनने वाला है आपका, इन्फिनिटी पे। तो पांचवी कंडीशन हमने ये देखी, अगर वस्तु ऐप पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमेशा इन्फिनिटी पे बनता है। वस्तु कहीं पर, इनकी जो किरणें हैं दोनों, वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, बिल्कुल सीधी चली जाएंगी, इसलिए प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। अगर वस्तु इन्फिनिटी पे रखी थी, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, ऐप पर। अगर वस्तु को ऐप पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, इन्फिनिटी पर। अगर वस्तु सी पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, सी पर बन रहा था। अगर वस्तु इन्फिनिटी और सी के बीच में थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, सी और ऐप के बीच में बन रहा था। अगर वस्तु सी और इन्फिनिटी के बीच में थी तो सी और ऐप के बीच में थी तो प्रतिबिंब बन रहा था सी और इन्फिनिटी के बीच है। मतलब अगर वस्तु को हम लोग खिसकाते चले जा रहे हैं राइट हैंड साइड, तो प्रतिबिंब लेफ्ट हैंड साइड खिसकता चला जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड खिसकता चला जा रहा है। तो इससे हम एक और कंडीशन रहेगी आपकी, उसको भी निष्कर्ष उसको भी बना लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं अच्छे डिटेल्स में। दर्पण बनाते हैं सबसे पहले तो ये रहा आपके सामने अवतल दर्पण, ये रहा आपके सामने अवतल दर्पण, ये P, C और F, ठीक है। वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, वही C और, अब F पर रखा था तो इसके बीच में रख दो, लो थोड़ा सा मुकक्ष को बढ़ा लो। अब हम देखते हैं अगर वस्तु को मुकक्ष के समांतर भेजेंगे, किरण को मुकक्ष के समांतर भेजेंगे तो वो परावर्तन के पश्चात हमेशा F से होके जाएगी, लो ठीक है ना। हाँ सर, अगर वस्तु को हम लोग दूसरी किरण अगर हम सी से भेजते हैं, ये इस तरीके से भेज दी, सी से भेज दी तो ये परावर्तन के पश्चात यहाँ से चली जाएगी, ये आपस में कहीं तो मिलेंगे नहीं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये किरण कहाँ से आ रही हो, अगर इसको पीछे को बढ़ाया जाए थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से दोनों किरणों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही होंगी ये वस्तु, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे आपका बन जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछे, और ये आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका ये मतलब है ये प्रतिबिंब कैसा बना होगा, निश्चित ही कैसा बना होगा, आभासी बना होगा, आभासी बना होगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं। अगर प्रतिबिंब, अगर वस्तु कहाँ रखी है, छठवीं कंडीशन में F और P के बीच में, यदि वस्तु F और P के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। बोलो बात क्लियर है, बोलो इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, फटाफट बताने का प्रयास करें, ठीक है ओके। इसका मतलब ये है हमें सारे प्रतिबिंब क्लियर हो गए हैं। एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं और बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं, ताकि जीवन में आगे, अब एक बार प्रतिबिंब बनाना सीख लिया तो दोबारा प्रतिबिंब ना बनाना पड़े, ना सीखना पड़े। मतलब अगर इन्फिनिटी पे वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, F पर बन रहा था। अगर वस्तु को थोड़ा सा खिसकाया इन्फिनिटी और C के बीच में तो हमने ये देखा कि प्रतिबिंब थोड़ा सा और खिसक गया, यानी कि F पर बनने वाला था प्रतिबिंब, तो कहाँ पे बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है। जैसे ही वस्तु को थोड़ा सा और खिसकाया यानी कि C पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, थोड़ा सा प्रतिबिंब और लेफ्ट साइड खिसक गया तो प्रतिबिंब C पर बन गया। नेक्स्ट कंडीशन हमने देखा कि C और इन्फिनिटी के बीच में अगर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब बन रहा था, C और F के बीच में अगर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब बन रहा था C और इन्फिनिटी के बीच में। यदि वस्तु को थोड़ा सा और खिसकाया और हम लेके आ गए F पर तो हमने ये देखा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, इन्फिनिटी पर। ये पांचवी कंडीशन थी। सिक्स कंडीशन में हमने ये देखा कि प्रतिबिंब को अगर C और P के बीच में रखा तो दर्पण के पीछे बन रहा था प्रतिबिंब। हमने ये देखा इन पांचों में कि ये जो पांच कंडीशन थी इनमें सब में प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, आपका वास्तविक बन रहा था। कैसा बन रहा था, वास्तविक, क्योंकि किरणें कैसी मिल रही थी, वास्तव में मिल रही थी। लेकिन ये वाला दर्पण के पीछे बना यानी कि ये होगा आपका आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी। बोलो, मतलब एक कंडीशन ऐसी है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, वो कंडीशन कौन सी है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, C और इन्फिनिटी के बीच में, C और इन्फिनिटी के बीच में। अच्छा, आकार पूछते हैं वो कि वस्तु का आकार कैसा होगा। तो आपको जब हमने देखा था कि इन्फिनिटी पे वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब का आकार कुछ बिंदु वस्तु जैसा था। कैसा था, बिंदु वस्तु जैसा, बिंदु वस्तु जैसा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। यस सर, ये सब वास्तविक प्रतिबिंब है, इनको बाद में लिख लेंगे। बिंदु वस्तु जैसा था।
इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो हमने ये देखा कि ये प्रतिबिंब वास्तविक था लेकिन वस्तु से छोटा था। कैसा था? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अगला अगर सी पर रखा तो हमने देखा वस्तु की साइज का था, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अगला और देखा तो वस्तु से बड़ा बन के आया था ये वाला प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा। और इन्फिनिटी पे है तो उसका आकार तो निश्चित नहीं कर सकते हम। और ये वाला देखा था तो हमने वस्तु से काफ़ी बड़ा था, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और ये हमने सब देखे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं ये सारे प्रतिबिंब। कैसे थे आपके? उल्टे, उल्टे बने थे ये सारे प्रतिबिंब, उल्टे, उल्टा प्रतिबिंब था, ये भी था उल्टा और ये भी उल्टा था, उल्टा। और ये कैसा था? सीधा था, सीधा था। इसके बाद ये तो इन्फिनिटी वाला सीन है तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है चूँकि। इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो सारे थे ये कैसे थे? वास्तविक थे आपके, वास्तविक, वास्तविक। और ये आपका जो था वो आभासी प्रतिबिंब था। यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको एक बार गौर से समझने का प्रयास करते हैं फिर से कि क्या सीन है। क्वेश्चन ये आएगा, अगर वस्तु इन्फिनिटी पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो आपको क्लिक करना होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? कैसे वो कहेंगे अगर एफ पर बन रहा है प्रतिबिंब तो वस्तु के कैसे आकार का प्रतिबिंब होगा? तो आपको बताना है कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर जो वस्तु है वो इन्फिनिटी और सी के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और इन्फिनिटी के बीच में, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक। हमें एक बात समझ में यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो प्रतिबिंब उल्टे और वास्तविक होते हैं, जो प्रतिबिंब उल्टे और वास्तविक का मतलब है अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो वो हमेशा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और अगर जो प्रतिबिंब आभासी है वो हमेशा सीधा बनेगा। इतनी बात क्लियर है? जो प्रतिबिंब उल्टा है वो हमेशा वास्तविक बनेगा और जो प्रतिबिंब आपका सीधा है वो हमेशा आभासी बनेगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब क्लियर है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब चल रहे हैं। बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है। एक बात और याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि अगर एफ पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनेगा और अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमेशा एफ पर बनेगा। ये दोनों रिवर्स होते हैं। सी पर रखी हो तो सी पर बनेगा। 3 तो याद हो ही गए, 2 कर ही लेंगे। वस्तु को थोड़ा लेफ्ट साइड खिसका दो। अगर राइट साइड को खिसकाएंगे आप वस्तु को तो प्रतिबिंब को लेफ्ट साइड खिसका दो, थोड़ा सा हो जाएगा सीन आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल 2 तरीके से देखना है प्रतिबिंब को। कितने तरीके से? 2 तरीके से वस्तु को रखना है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण बनाने के लिए हमें कलई करनी होगी अंदर वाले भाग से और परावर्तन करना होगा उभरे हुए भाग से। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण तैयार है। हमें पता है कि इसका P यहाँ पे होगा, ऐसी लाइन खींचेंगे तो C यहाँ होगा और F यहाँ होगा। दूसरी बात हमें पता है हमेशा के लिए कि वस्तु को हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में रखते हैं और सारी किरणों को लेफ्ट साइड से ही भेजते हैं। अगर दर्पण यहाँ पे है तो यहाँ पे किरण, यहीं से किरणें भेजेंगे, यहीं पर वस्तु को रखेंगे। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर 2 कंडीशन में वस्तु को रख सकते हैं। एक तो बहुत दूर रहने की इन्फिनिटी पे रख दो सर, और एक इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं पर भी रख दो। ठीक है, ओके। देखते हैं अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो पहली वही मुखअक्ष के समांतर अगर किरण को भेजेंगे तो वो ये चली गई, लेकिन कैसा लगेगा? कहाँ से आ रही हो? F से आ रही हो। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? दूसरी किरण अगर मुखअक्ष के समांतर फिर से हम भेजेंगे तो ये परावर्तन के पश्चात लौट तो जाएगी, ये लौट तो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा होगा इसे कि कहाँ से आ रही हो? ये F से आ रही हो। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? कहाँ से आ रही हो? F से आ रही हो।
तो उत्तल दर्पण में भी वही कंडीशन है कि अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, एफ पर। कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है कि वास्तविक। आपको आसानी से दिख रहा होगा कि जो किरणें हैं वो आती हुई प्रतीत हो रही हैं, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब पहली कंडीशन में कैसा बन रहा है आपका, इन्फिनिटी पर रखी हो वस्तु, अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है तो प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है, कैसा है, आभासी है, आभासी है। ठीक है, बोलो बात सही है, ओके सर। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, दूसरी कंडीशन बनाते हैं सी और इन्फिनिटी के इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख के देखते हैं और प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ पे बनता है। ये आपके सामने उत्तल दर्पण तैयार है, वही यहाँ पे इसका पी होगा और यहाँ इसका सी होगा और इसके बीच में इसका एफ होगा। लो, ये आपके सामने दर्पण तैयार। पहली कंडीशन देखते हैं, पहली कंडीशन देख ली, दूसरी देखते हैं इसकी। यहाँ पर ये इन्फिनिटी हो गया, ये पी हो गया, इसके बीच में कहीं पे वस्तु हमने रख दी। वस्तु के किसी एक पॉइंट से अगर किरणों को भेजना शुरू करें, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से होके जाएगी। अब तो सर याद भी हो गया, लगेगा ऐसी जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही हो, एफ से आ रही हो, क्योंकि हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरण जाएगी तो वो हमेशा एफ से होके जाएगी, या ऐसा लगेगा कि एफ से आ रही है। दूसरी किरण अगर हम सी से भेजें, ये रही, लेकिन ऐसा लग रहा है ये जाएगी और ऐसे लौट जाएगी, ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रही हो, सी से आ रही हो। बोलो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, ये बन रहा कि नहीं बन रहा। तो हमने ये देखा कि अगर वस्तु इन्फिनिटी और पी के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनता है पी और एफ के बीच में, वो भी कैसा, आभासी। कैसा बनता है, आभासी। और आभासी होगा तो निश्चित ही कैसा होगा, वो सीधा होगा। तो उत्तल दर्पण से आपको दो ही प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे, एक इन्फिनिटी पे तो एफ पे बनेगा, दूसरा पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो तो हमेशा एफ और पी के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ पर आके आपके प्रतिबिंबों का होता है निपटारा। आई थिंक आपको सारे प्रतिबिंब समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो आप दोबारा से इन्हें रिकॉल करके आसानी से देख सकते हैं। और निश्चित है अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं करना है, तीनों नियम को बड़े ध्यान से समझना है। मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण भेजेंगे तो वो हमेशा एफ से होकर जाएगी या एफ से आती हुई प्रतीत होगी, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि आप एफ से भेजेंगे तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, अगर सी से भेजेंगे तो सी से ही लौटती हुई चली जाएगी। इन तीनों नियमों के आधार पर, और दो किरणें आपको भेजनी है वस्तु से, दो किरणें जहां पर मिल जाएं या जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो वहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। वहीं पर आप मुख्य अक्ष से उस पर लंब डाल देंगे या सीधा खींच देंगे तो आपको वहां पर प्रतिबिंब आपका तैयार हो जाएगा। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कीजिए, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाइए और आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही जीवन में तरक्की करते रहिए, हमेशा अपनी पढ़ाई करते रहिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।